हे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहता है। 16 जुलाई है और हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला है कुकीज़, सेकेंड है ओरेकल और थर्ड है टैरो। ठीक है, तो आज हम बस 3 ही ऑब्जेक्ट लेंगे एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द हेल्प ऑफ द फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, एक कुकी आज हम उनके लिए निकालेंगे और एक कुकी आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो मैं लेता हूँ कुकीज़ और अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं उनके लिए क्या आता है, आपके लिए कौन सी कुकी आती है या उनके लिए, और ये आ गई आपके लिए। ठीक है, दो कुकीज़ आ चुकी हैं। सो लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द रीडिंग। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है। यस, पहले देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है एंड उनके लिए जो कार्ड आ गया है वो है प्रॉपर्टी। ओके, अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मेनी बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आज का जो दिन है उनका वो मोस्टली परचेज के लिए जा सकता है या फिर हम कहेंगे प्रॉपर्टी। सो समवेयर अगर वो अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर खरीदना है, EMI भरना है, या फिर बहुत याद आ रही है अपने पेरेंट्स की, उनसे मिलने जा रहे हैं, सो समथिंग दे कुड डू लाइक दैट। और अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं या फिर अपने पुश्तैनी ज़मीन के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम आज उनको देखें तो कहीं ना कहीं ये जो कुकी है ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सेटल होने के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन उसे सिक्योरिटी कंसर्न है। इसका मतलब है फाइनेंशियल वरीज है उसको और इसलिए शायद वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई जगह उसने पसंद की है या फिर कोई फ्लैट उसको पसंद आ गया है, लेकिन क्योंकि उसका जो भाव है वो बहुत ज़्यादा है या फिर ट्रांजैक्शन इतना सारा कैसे होगा, और इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। सो अगर आप मैरिड है या फिर आपको लग रहा है कि भाई पर्सन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन बस सोचता है, कुछ करता नहीं है, तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। ओके, और जैसे कि मैंने कल कहा था आई थिंक सो कि मेरे फ्रेंड के जो बॉस थी आई थिंक, ओके, तो वो लंदन गए थे, लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने रिटर्न किया और सब छोड़ दिया और कहा कि अब मैं बस जाऊँगा, खेती करूँगा एंड ट्रैक्टर के ऊपर काम करूँगा वगैरह वो सब। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज उनको पता चला कि भाई ज़िंदगी में सुकून भी कोई चीज़ होती है। तो ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। कहीं ना कहीं इसके लिए वो समय आ चुका है जहाँ पे ऊब गया है हर रोज़ की चिक चिक और हर रोज़ की वो सुबह उठना, जल्दी जाना, बॉस के ताने सुनना वगैरह वगैरह। तो कभी कभी आप सहन करते हो, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम आता है और आप कहते हैं कि भाई अब बस हो गया। ठीक है, और कहते हैं आपके लिए कौन सा आता है फॉर्चून कुकीज़ का मैसेज। ओके, आपके लिए आ गया है फ्रेंडशिप। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track। शायद ये फ्रेंड यही हो सकते हैं या फिर कोई और, डिपेंडिंग। देखो यहाँ पे किसी पर्सन को काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि हमने देखा कि ये पर्सन जो है वो शायद अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है, फिर सेटल होने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी वो अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप उन लोगों में से नहीं हैं जो प्रॉपर्टी देख के ही शादी करती हैं। सो यू कैन टेल द पर्सन डायरेक्टली कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जॉब करना है फॉर योर हॉबी यू कैन डू दैट, या फिर एज अ करियर यू आर लुकिंग फॉर दैट। लेकिन अगर हम रेंट पे भी रह रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, साथ में अगर आप फ्रेंडली लेवल पे है या फिर बस एक रिलेशनशिप की शुरुआत है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे इजाज़त चाहिए, फिर आपसे वो कोई सलाह मांग रहे हैं, तो बस इतना कहिए कि भाई यू बिलीव ऑन देम। ठीक है, बस इनको आपके ऊपर बिलीफ रखना है और यही सोचना है कि भाई ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाती हैं, बस हमें वेट करने की ज़रूरत होती है। ओके, ये पर्सन शायद उतावला हो सकता है और ऐसे में कोई गलत कदम भी उठा सकता है, तो आपको बस इसको मनाना है, कहना है कि भाई आपको कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के फ़ैसला कीजिए, है ना। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप भी टिकी रहेगी और इस पर्सन का आपके ऊपर जो भरोसा है वो भी टिका रहेगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़। और अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या कहती है। ओके,
चलो करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो हमने की शफलिंग और हमें क्या मिलते हैं, चलो देखते हैं 1 2 ओके 3 4 एंड 5। ठीक है, हमने बस 5 कार्ड ही चुने हैं, देखते हैं वो कार्ड्स क्या हैं। चलो पहला जो कार्ड है वो है अंदाज़ा लगाना। ये पर्सन शायद किसी बात का अंदाज़ा लगा रहा है। ओके, जैसे कि अभी फॉर्चून कुकिंग में देखा हमने कि फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ के बारे में सोच रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकता है। अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई क्या उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, क्या वो सही जा रहा है, या फिर उसे कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है ना। जैसे मेरा दोस्त है वो इसमें है शेयर मार्केटिंग में, लेकिन बस उसने कुछ हज़ार ही इन्वेस्ट किए हैं, ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बस एक इनिशियल मोमेंटम है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो वैसे ही है, ये पर्सन शायद अंदाज़ा लगा रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा बहुत वो अंदाज़ा लगा रहा है, मतलब ये श्योर शॉट नहीं है शायद आपके बारे में कि एग्जैक्टली आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, या फिर क्या आपकी उनकी तरफ हाँ है वगैरह वगैरह। वो चीज़ शायद आपकी तरफ से अंदाज़ा लगा के सोच सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है झूठ। तो झूठ कार्ड को हम कहीं ना कहीं द मैजिशियन कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, डेविल कार्ड से भी और द फूल कार्ड से भी। ठीक है, देखो ये तीनों कार्ड क्या संदेश देते हैं। कहीं ना कहीं झूठ मतलब क्या होता है कि ये पर्सन शायद कुछ चाहता है। अब क्या चाहता है, देखो कई बार हमें ज़िंदगी के वो पहलू मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप उन्हें मिले और आप दोनों में प्यार हो गया, या फिर आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड लाइकवाइज। लेकिन आपकी उनसे दोस्ती करने के पीछे मकसद क्या था? शायद मकसद था कि बस आप एक अच्छे इंसान को जान ले, या फिर प्रोफेशनली आप इनसे मिले, या फिर प्यार वगैरह कुछ नहीं था। तो वैसे ही अगर आपने ऐसी कोई बात है जो इनको बताई नहीं है, या फिर ऐसी कोई बात अगर कोई और बताता है तो इनको ठेस पहुंच सकती है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद किसी झूठ के ऊपर से पर्दा गिराना चाहता है, या फिर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रिमूव द फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, तो जो भी फॉल्स क्लेम्स हैं वो उसे रिमूव करना चाहते हैं, और उसी के लिए आई थिंक आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ भी छुपा रहे हो, आप डायरेक्टली उन्हें बोल सकते हो कि भाई ये झूठ नहीं है, बस मैंने आपसे कहा नहीं, और आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है एहसास। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास इस पर्सन को हो सकता है, लेकिन शायद लेट हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तूतमे में आज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये पर्सन शायद टटोलना चाहता है। देखो ये पर्सन शायद पहले ही से ही हर्ट हो चुका है, और फाइनेंशियल वरीज भी हैं। तो ऐसे में कभी कभी हमारा दिमाग है वो घूम जाता है, तो वही शायद इस पर्सन के साथ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि भाई प्यार जो है वो बहुत बड़ा होता है, और झूठ की उम्र इतनी नहीं कि वो प्यार को तोड़ दे। तो कहीं ना कहीं झूठ भी आपको आपके रिश्ते में दरार ला सकता है, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्द इससे उभर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आकर्षण। यस, सो व्हाट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों में अट्रैक्शन की कौन सी बात है? देखो अगर आप दोनों के कोई ऑथर सेम है, या फिर आप दोनों की हॉबी सेम है, तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। अगर सिर्फ अट्रैक्शन मतलब इतना है कि आप दोनों को किस करना एंड साथ रहना पसंद है, तो इट्स समथिंग कि भाई ऐसा कोई बेस नहीं है। ये बस कोई चीज़ है जो आपको एक साथ करने की अच्छी लगती है। जस्ट लाइक आपकी शायद एक ही फेवरेट आइसक्रीम है जो आप खाते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई कि यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड एज अ लवर, है ना। तो आकर्षण का मतलब ये होता है कि भी कहीं ना कहीं आप इनके बगैर रह नहीं सकते। और जब ये एहसास होता है इंसान को, जैसे यहाँ पे कार्ड आ गया था एहसास, तो ये पर्सन और ज़्यादा सोचने लगता है और ज़्यादा प्यार करने लगता है। और जो फाइनल कार्ड है वो है कर दिखाना। कहीं ना कहीं इनके सामने ये चुनौतियाँ आ सकती है। अब शायद इनको किसी को प्रूव करना है, या फिर अगर इसका आपके ऊपर भरोसा है तो मे बी ये आपके साथ मिलकर कोई एक कदम उठा सकते हैं। मे बी अगर आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे तो दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको एहसास होने की ज़रूरत है कि भाई ये सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और ये जो सोच रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। ओके, शायद ये पर्सन प्यार के पीछे ही दीवाना है, और आपको इसके बारे में ही सोचना होगा। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कुछ कार्ड की शफलिंग। यस, हमने की। अब बस कार्ड लेते हैं रिवर्स, चलो, और स्ट्रेट, दोनों कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक दो बार और करते हैं हमने कार्ड्स की शफलिंग, एक दो बार और करते हैं, और ये ऐसे कर लिए। तो चलो सब ठीक हो जाएगा अभी। तो अब करते हैं रीडिंग। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3
4 और ये आ गया 5। ठीक है, चलो हमने 5 कार्ड चुन लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, चारों रिवर्स है और एक स्ट्रेट है। ठीक है, देखो ये जो कार्ड है ये है द मून एज यू कैन सी, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है। अब मून जो होता है वो कभी कभी आपको शांत भी बनाता है, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं। यहाँ पे कार्ड रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं इनकी सोच जो है वो मारक हो सकती है, प्रेरक नहीं। यू नो, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मोटिवेशन एक चीज़ होती है और डीमोटिवेशन अलग चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन डीमोटिवेट हो रहा है। ओके, इसको अपने ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। शायद उसके पीछे कोई वजह होगी, लाइक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड कनेक्ट विथ हिज हार्ट, लेकिन किसी भी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। शायद कोई और वजह है। चाहता तो है कि ज़िंदगी बहुत सही से चले, लेकिन चल नहीं रही है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि शायद EMI भरना पड़ रहा है, या फिर जॉब के ऊपर संतुष्टि नहीं है, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, दोस्त नहीं है बातें करने के लिए, बाहर घूम नहीं सकता है, ड्रिंकिंग की ऊपर भी पाबंदी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे आ रही है जो आपको तकलीफ दे सकती हैं। ठीक है, सेकेंडली कार्ड है यहाँ पे कि क्या ये आपसे प्यार करता है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके, ऐसे हालत में अगर इस पर्सन के दिमाग में कोई भी सवाल आ सकता है, जैसे कि मे बी द पर्सन वांट टू किस यू एंड लाइकवाइज और टेक द थिंग्स फर्दर, तो इसमें ये पर्सन कोई बहुत बड़ी गलती कर सकता है, शायद आपको हमेशा के लिए खो सकता है। तो इसी के लिए इस पर्सन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्यार अलग है और अट्रैक्शन बहुत अलग है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है दी एम्परर, सॉरी दी किंग ऑफ कप्स। ओके, द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे, लेकिन ये कार्ड आ गया है रिवर्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इसके हाथ में तो कोई चीज़ बची नहीं है और शायद ये अपने प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, तो जहाँ पे इसको सभी चीज़ें एडजस्ट करनी थी, सभी चीज़ें संभाल लेनी थी, वो आज बिल्कुल उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने खुद से रखी थी कि एज अ लवर या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो जॉब में क्या करेंगे, अपने फैमिली में क्या करेंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। हर तरफ से शायद इनको दुखड़ा ही सुनने को मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं फेल्यूर इनके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में देखो आपको बस इतना करना है कि इसका हौसला जो है वो मेंटेन करना है। ना तो आपको कहना है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, ना तो आपको कहना है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। बस कहना है कि आई एम विथ यू। और हर पर्सन के साथ कभी ना कभी ऐसी बातें होती ही है। यू नो, आज शायद आपका दिन खराब है, तो बस ऐसा करके आप इनका दिन जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो भी रिवर्स आ गया है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें ठीक से तो पैशन जो है वो कहीं ना कहीं ढलती जा रही है। ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है और शायद ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है कि ये बहुत ही मैच्योर हो गया है। हालांकि मैच्योर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालात शायद इसको ऐसे बना रहे हैं। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि ये किसी काम का नहीं है, फिर किसी लायक नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर रिश्ता नहीं निभाने के बारे में सोच रहा है। इसके पीछे बस इसकी सोच है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द मैजिशियन। एज यू कैन सी, देखो इसको अपने ज़िंदगी में एक चमत्कार की ज़रूरत है, एक जादू की ज़रूरत है, एक अलग नज़र की ज़रूरत है। मैजिशियन हम उसे कहते हैं जिसके पास हर तजवीज़ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई खेल दिखाने के लिए आ गया, तो आप कहते हैं कि क्या बच्चों के खेल दिखा रहे हो, तो कुछ बड़ों के खेल दिखा रहे हैं, फिर वापस से बच्चों के खेल, मतलब हर प्रकार के खेल उसके पास होते हैं। वैसे ही द मैजिशियन मतलब क्या है कि चाहे वो फाइनेंशियल बातें हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, सभी चीज़ों को हैंडल करना इनको मिल जमना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद इनका कोई फ्रेंड है जो इनकी ज़िंदगी में आ सकता है और इनकी ज़िंदगी अचानक से बदल सकती है, फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड भी आ गया था फॉर्चून में कि आपको कॉशियसली आगे बढ़ना होगा, तो आप किसी पर भी यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट कीप ट्रस्ट ऑन अ स्ट्रेंजर। तो आपको बस धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस, जो कि है रिवर्स कार्ड। देखो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने ऊपर से भरोसा खो बैठा है। ठीक है, और आपको ही इसका भरोसा वापस लाना पड़ेगा।
ये कार्ड क्या कहता है, देखो कई बार जैसे कि हमने देखा आज की रीडिंग में, ये पर्सन शायद ख्यालों में ही खोया हुआ है और उसे लग रहा है कि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। तो कोई ना कोई वजह आ रही है और कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि भाई चीज़ें गलत तरीके से हो रही है और फिर कंपैरिजन हमें ही लेके डूबती हैं। तो हमें किसी भी हालत में कंपैरिजन नहीं करनी है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया में चीज़ें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं होती। ओके तो शायद कोई पर्सन बहुत ही अमीर है, कोई गरीब है, बस हमें हमारे ऊपर फोकस करना है कि अगर ये स्माइल करेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे ऊपर स्माइल आ जाएगी क्योंकि आपके दिल में ये बस चुके हैं। तो बस ये बात आपको इनको बतानी है कि दुनिया चाहे जो भी करे, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।